क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कि 2025 तक टीबी को ख़त्म किया जा सके और इसके लिए विशेष प्रोग्राम चलाया गया है। तो आज इस प्रोग्राम में जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको कैसे जोड़ा जाए और इनकी मदद से टीबी को ख़त्म किया जाए, इस बारे में एक मीटिंग बुलाई गई है। बाकी की जानकारी डॉक्टर साहब देंगे। डॉक्टर साहब बताइए आज की मीटिंग के बारे में, क्यों बुलाई गई? मैं डॉक्टर हरजिंदर सिंह हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर फरीदाबाद में हूँ। आज की ये मीटिंग मुख्यतः इसलिए बुलाई गई कि जो हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो सरकारी लैब टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लैब टेक्नीशियंस हैं, ये हमारे टीबी के प्रोग्राम के अंदर एक बैकबोन की तरह हैं। और जब तक ये डायग्नोसिस करके हमें उसकी सूचना मरीज को नहीं मिलती हमारे तक, तब तक हम उस मरीज़ का इलाज नहीं कर पाते। तो इसी सिलसिले के अंदर एक मीटिंग की हमने यहाँ पे आज आयोजन किया गया। जो हमारी ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन है, उनके जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उनके सहयोग से हम लोगों ने आज ये पूरा प्रोग्राम की सेंसिटाइजेशन, टीबी की सेंसिटाइजेशन मीटिंग हम इसको कहेंगे। इसके अंदर ये हमारी जो मीटिंग थी, ये हमारे सिविल सर्जन जो हमारे डॉक्टर विनय गुप्ता है, उनकी अध्यक्षता में की गई थी। और साथ में हमारे यहाँ पे जो हमारे केस के डॉक्टर कृतिका हैं, जो WHO की कंसल्टेंट है टीबी के लिए हमारे एरिया की, वो भी उन्होंने ये पूरा सेशन लिया। हमारी पूरी टीबी की टीम यहाँ पे थी और पूरे ये टीबी जो लैब टेक्नीशियंस हैं वो यहाँ पे आए। हमारा मुख्यतः सेशन था इसका वो ये था कि हमारा जो निक्षय पोर्टल है, निक्षय एक ऐसा टीबी का पोर्टल है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर इसका संचालन चल रहा है। इसके अंदर जितने भी टीबी के मरीज़ हैं उनकी पूरी डिटेल इसके अंदर होती है कि वो मरीज़ कहाँ का है, क्या ट्रीटमेंट चल रही है, कितने लंबे से उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, उसका इलाज हो गया या नहीं हो गया, ये सारी संपूर्ण जानकारी जो है निक्षय पोर्टल पर रहती है। जैसा कि आप सबको पता है कि टीबी एक कॉन्टेजियस डिजीज़ है, उसके संक्रमण को रोकने के लिए सरकार भी बड़ी संचेत है और उन्होंने एक लॉ भी बनाया हुआ है ट्यूबरक्लोसिस एक्ट के अंदर, जो 269 एक्ट है और 270 एक्ट है। इसके तहत टीबी की जानकारी या उसकी नोटिफिकेशन देखना हर उसके लिए अनिवार्य है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन है, चाहे डॉक्टर है और चाहे वो फार्मासिस्ट है। इन सब को उसकी जानकारी निक्षय पोर्टल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर को देना अनिवार्य है। अगर वो नहीं देता है और इसका ये वायलेशन करता है तो सज़ा का प्रावधान भी इसके अंदर है। और इसके साथ साथ अगर कोई नोटिफाई करता है तो सरकार उनको इंसेंटिव के रूप में 1000 रुपये तक का इंसेंटिव भी देती है। अच्छा, पर केस पे, पर केस के ऊपर, नोटिफिकेशन के ऊपर। तो सरकार हर तरीके से, चाहे वो लॉ के हिसाब से है, चाहे इंसेंटिव के रूप में है, टीबी 2025 तक ख़त्म करने का पूरा संकल्प लिए हुए हैं और इसी संदर्भ में ये पूरा प्रयास हमारा रहा है। ये नोटिफिकेशन कहाँ पर देना है, सूचना कहाँ पर देनी है? ये सूचना निक्षय पोर्टल पे भी देनी है। अगर कोई नहीं दे पा रहा है तो डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर को ईमेल के माध्यम से या पर्सनली आके या लैब या वो ईमेल के माध्यम से भी दी जा सकती है, किसी भी माध्यम से, पर वो बताना जरूरी है। निक्षय पर क्या प्रोसीजर है? कोई लॉगिन आईडी बनाना पड़ता है? लॉगिन आईडी बनाना बड़ा सिंपल है। जिस तरीके से आप किसी भी ऐप के अंदर अपना लॉगिन आईडी बनाते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी लॉगिन आईडी बनता है। लॉगिन आईडी बनने के बाद हमारा जो पूरा जिला है वो 13 TU में बटा हुआ है टीबी यूनिट्स के अंदर। तो हर टीबी यूनिट का अपना एक आईडी वहाँ पे होता है। उसी के जैसे ही वो कोई भी फैसिलिटी या इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को रजिस्टर करता है तो वो कंसर्न TU के अंदर अपने आप मैप में चला जाता है। और जैसे ही वो टीबी का पेशेंट कभी बताता है तो हमारे डिपार्टमेंट को पता लग जाता है कि इस एरिया के अंदर ये टीबी पेशेंट है। तो हमारी जो टीम है उस टीबी पेशेंट को कैच करती है, उसको ट्रीटमेंट, चाहे वो प्राइवेट लेना चाहे वो सरकारी लेना चाहे। उसके अलावा जो जितने टेस्ट हैं सरकार की तरफ से सारे टेस्ट फ्री हैं, दवाइयाँ सारी फ्री हैं, वो सारी उपलब्ध कराती हैं। अच्छा जी, मतलब अगर किसी को डाउट होता है कि इस पेशेंट को टीबी हो सकता है तो तुरंत जो है उसकी सूचना ऑनलाइन देनी है, आपको देनी है। और अगर उसको कंफर्म है कि इसको टीबी है तो उसका जो है एंट्री कर देना है निश्चय पोर्टल पर, सारा डेटा आपके पास पहुंच जाएगा और आप लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। और जो इन्होंने नोटिफाई किया है इसके लिए इनको 500 या 1000 रुपये तक इंसेंटिव आप लोग देंगे, सरकार देगी। और इसका मोटिव यही है कि जल्दी से जल्दी टीबी ख़त्म हो देश से, और सरकार ने जो है इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है और सबको जोड़ना चाहते हैं अपने सिस्टम से। यही मोटिव है ना सर? बिल्कुल सही। अच्छा, यही मोटिव है। तो समझ में आया सर? करेक्ट है सर। अच्छा, मैं आपने मैसेज दे दिया सबको जितने भी लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं फरीदाबाद में? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट फरीदाबाद। जैसे कि डॉक्टर हरजिंदर ने अभी सभी को बताया है, हमारा भी सब का यही मोटो है कि जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं
चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड हो या फिर एनी डिजीज़ जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, HIV हो गया, बहुत बहुत घातक बीमारियां हैं। और अभी जैसे फर्स्ट में पेशेंट आया लैब में, अब लैब टेक्नोलॉजिस्टों को तो नहीं पता कि ये पेशेंट किस डिजीज़ से ये ग्रस्त है। अब पेशेंट को बाय द वे पेशेंट शुगर का ही सैंपल देने के लिए आया और पेशेंट को HIV है और HIV पॉजिटिव है और पेशेंट को भी कंफर्म नहीं है और लैब वाले को भी कंफर्म नहीं है। तो मेरा भी एक मैसेज मैं यही कन्वे करा रहा हूँ इस माध्यम से कि जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर हैं जिन्होंने भी अपने टेक्नोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठा रखे हैं या टेक्नीशियन बैठा रखे हैं सैंपल कलेक्शन के लिए भी, तो प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग करें उन पेशेंटों को, प्रॉपर तरीके से ग्लव्स पहन के सैंपलिंग लें ताकि वो किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त ना हो, क्योंकि उनके साथ उनका परिवार भी है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट एक बहुत ध्यान रखना चाहिए उन्हें अपना। हाँ, बहुत ही सही तरीके से सही प्रॉपर काम करता है और रोगी की जांच में सबसे ज़्यादा सक्षम एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से डायग्नोज तभी हो पाता है जब रोगी की जांच का आधार पता लग जाए। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो मोटिव यही था कि अपना भी ध्यान रखें, मरीजों का भी ध्यान रखें और टीबी को ख़त्म करने में सरकार का सहयोग दें। बस यही जो है आज मैसेज इनको दिया गया है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी वो बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप जी, नमस्कार।